और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से हमारे संवाददाता अमित और भोपाल से हमारे संवाददाता कुलभूषण सक्सेना जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम भोपाल से हमारे संवाददाता कुलभूषण का रुख कर लेते हैं। कुलभूषण, आज कैबिनेट की बैठक होनी है, ऐसे में कहा जा रहा है कि ये बैठक बेहद अहम है क्योंकि कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। ये बैठक बेहद बिल्कुल, अगर आज बात की जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक मंत्रालय में रखी गई है और चुनावी क्षेत्र में दौरे के पहले ये कैबिनेट की बैठक बेहद ही अहम मानी जा रही है। वीसी के माध्यम से 10 बजे कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने निवास से शुरू करेंगे और तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो वीसी के माध्यम से अपने अपने क्षेत्रों से जुड़ेंगे। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो आज एक बड़ी सौगात जो है आदिवासियों को दी जा सकती है। आदिवासी योजनाओं को जो है लागू किया जा रहा है। तकरीबन 89 आदिवासी ब्लॉकों में राशन आपके द्वार योजना जो है लागू की जाएगी, जिसको लेकर चर्चा की जानी है और इस योजना को लेकर आज जो है हरी झंडी दी जाएगी। इसके साथ ही नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रस्ताव को भी आज हरी झंडी मिल सकती है। कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही विद्युत नियामक आयोग के द्वारा 30 जुलाई 2021 को जो बिजली के बिल बढ़ाए गए थे, इसमें सब्सिडी देने की बात कही जा रही है और लगातार ये देखा जा रहा है कि जो बिजली के बिल हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों के घरों में बढ़ते हुए बिजली के दाम पहुंच रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो है लोग काफी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो पेट्रोल, डीजल, सब्जी, भाजी, अनाज की सामग्री, तमाम जो वस्तुएं हैं वो यहाँ पे महंगी होती नजर आ रही है। दूसरी तरफ बिजली ने भी जो है लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है, क्योंकि कभी भी जो है समय समय में कटौती हो जाती है और कटौती के बावजूद भी ये देखा जा रहा है कि जो लोगों के घर बिजली के बिल पहुंच रहे हैं वो तकरीबन 5 से 10 हजार रुपए के पहुंच रहे हैं। तो लोगों को जो है खासी परेशानी होती हुई नजर आ रही है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर जो है कैबिनेट की बैठक में चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्मार्ट सिटी पार्क को पहुंचेंगे। यहाँ पे उन्होंने जो संकल्प लिया था कि 1 वर्ष तक प्रतिदिन वो पौधारोपण करेंगे और आज स्मार्ट सिटी पार्क में वो पौधारोपण करेंगे। इसके बाद चुनावी क्षेत्रों का उनका दौरा देखा जा सकता है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जोबट में 3 जो है सभाएं रखी गई हैं। जोबट की जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पे 3 जनसभाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में संबोधित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की अगर बात की जाए तो वो भी आज सतना दौरे पे रहेंगे। तो लगातार अब जो है दोनों ही राजनीतिक पार्टी जोर शोर से प्रचार प्रसार करती हुई नजर आ रही है, एक दूसरे पर हमलावर हो रही है। जहां एक तरफ किसान कर्ज माफी का मुद्दा कांग्रेस उठाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी का यही कहना है कि किसानों के साथ जो है कांग्रेस ने धोखा किया है। जो 1.25 साल की सरकार थी, जो किसान कर्ज माफी की बात कही गई थी, तो इन 1.25 साल के अंदर जो है कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार इस उपचुनाव में जारी है। प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा भी लगातार चुनावी क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। तमाम कैबिनेट के मंत्री चुनावी क्षेत्र में डेरा जमाए हुए हैं। तो यहाँ पे अब चुनावी रंग जो है अपने शबाब में आ चुका है और इसके साथ ही तमाम इस समय जो दिग्गज नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, जो स्टार प्रचारक हैं, वो चुनावी क्षेत्रों का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज कि ये तमाम मुख्य खबरें रहेंगी। इसके साथ ही लगातार जो पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है, इसका विरोध आज कांग्रेस राजधानी भोपाल में करती हुई नजर आएगी। पेट्रोल पंप में जो है लोगों को गुलाब के फूल दिए जाएंगे। गुलाब के फूल देने के बाद उनको बधाई दी जाएगी कि बधाई हो बीजेपी की राज्य में, बीजेपी की सरकार में, केंद्र सरकार के द्वारा जो लगातार टैक्स लगाया जा रहा है और मध्य प्रदेश में ये देखा जा रहा है कि सबसे अधिक जो है 114 रुपए प्रति लीटर राजधानी भोपाल में पेट्रोल मिलता हुआ नजर आ रहा है। डीजल के दाम 104 रुपए प्रति लीटर, 16 रुपए प्रति ऊपर पेट्रोल के दाम पहुंच चुके हैं। तो आज जो है लोगों को गुलाब के फूल दिए जाएंगे। कांग्रेस की तरफ से उनको बधाई दी जाएगी कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन सरकार जो है जनता की सुध नहीं ले रही है, जनता की तरफ ध्यान नहीं देखा जा सकता। इसके साथ ही उपचुनाव के संबंध में हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ रायपुर से लगातार बने हुए हैं। अमित का रुख कर लेते हैं।
अमित, कोरोना के मामले जहां एक तरफ लगातार कम हो रहे थे, अचानक कोरोना के मामले बढ़ गए हैं और अब 10 नए मरीज रायपुर से सामने आए हैं कोरोना के। प्रशासन इसको लेकर अब क्या कुछ कदम उठा रहा है? क्योंकि लगातार कल ही सीएम ने कहा कि कोरोना के आंकड़े अब कम आ रहे हैं, कोरोना लगभग खत्म हो चुका है और इसीलिए आवागमन अब शुरू हो चुका है, स्थिति पहले की तरह नॉर्मल है। लेकिन फिर से राजधानी में कोरोना के 10 नए मरीज मिलना वाकई हैरानी की बात है। बिल्कुल मोनिका, जिस तरीके से त्योहारी सीजन में लोगों की भीड़ भाड़ एकदम बाजार एकदम अटे पड़े हैं भीड़ से, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोग जो लापरवाही कर रहे हैं उसका खामियाजा यहाँ पर ये 10 केसों के रूप में उभर कर सामने आया है। जिस तरीके से दूसरी तरफ ये मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी कोरोना टेस्ट सेंटर में लोग पहुंच नहीं रहे हैं। ये तो वो टेस्ट किए गए हैं जो रेलवे स्टेशन पर जो बाहर आने वाले लोग हैं उनको पकड़ पकड़ के कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है, तब ये 10 मरीज ये सामने आए हैं। इसमें जो झारसुगड़ा की बात करें, भाटापारा की बात करें, खरसिया की बात करें, ऐसे जो वहां से जो ट्रेन से लोग आए थे उसमें ये 6 प्रकरण प्राप्त हुए। मात्र 50 टेस्टिंग में 6 लोगों का पाया जाना एक चिंता की बात है और छत्तीसगढ़ सरकार को सोचना चाहिए कि अब जिस तरीके से रेलवे स्टेशन में पूरी तरीके से ओपन कर दिए गए हैं और जहां पर कहीं भी लापरवाही तो इतनी देखी जा सकती है कि ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ किसी तरह का कोई के माध्यम से 6 प्रकरण सामने आए हैं और लोग टेस्ट कराना नहीं चाह रहे हैं। कोई ना कोई को अब लाभ नहीं बरतनी चाहिए। अमित, इसके साथ ही ये भी कहा मंत्री से मिलिए कार्यक्रम आयोजित हो, क्या होगा? मिलिए कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया से और यहाँ पर प्रतिदिन एक न एक मंत्री को यहाँ उपलब्ध रहना अनिवार्य किया गया है। जैसे कल यहाँ पर स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम बैठे थे, तो आज यहाँ पर पीएच रुद्र कुमार जी, तो रुद्र बैठेंगे। गुरु रुद्र कुमार यहाँ पर जनता की यहाँ पर वह उनकी समस्याओं को प्रयास करेंगे। बात संगठन और सत्ता भी है, अगर उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी है तो वह उनके विभाग से संबंधित, चाहे पीएचई विभाग हो या ग्रामोद्योग विभाग हो, वो दोनों समस्याओं का समाधान यहाँ पहुंच मंत्री से मिलकर प्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं। जी मोनिका। ठीक, अमित, कुलभूषण हमारे संवाददाता भोपाल से बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कुलभूषण, भोपाल में अब न लगने वाले मरीजों की संख्या में भी इजाफा देखने को रहा है। जिस प्रकार से अन्य राज्यों की बात की जाए, अन्य अपेक्षा मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो है वैक्सीनेशन के फर्स्ट डोज लगेगा, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे जो है आम जनता की लापरवाही भी देखी जा रही है, क्योंकि तीसरी लहर से मुस्तैदी के साथ काम करता हुआ नजर आ रहा है। लोगों ने जो है लापरवाहियां बरतना शुरू कर दी है। अब लोग बाजारों में बिना घूमते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो कोरोना जैसी बीमारी को भूल चुके हैं कि फर्स्ट और सेकेंड लहर में कैसी स्थितियां जो है वो को घरों से बाहर निकलने में काफी वो घरों के अंदर कैद थे। ऐसी स्थिति जब दूसरी लहर आई तो ऑक्सीजन की कमी, इंजेक्शन की कमी, दवाइयों की कमी, अस्पतालों में बिस्तरों की कमी तक देखी गई। लेकिन लगता है कि आम जनता ये सब भूल चुकी है और दोबारा जो है अब बाजारों में वो बिंदास होकर घूमती हुई नजर आ रही है। किसी प्रकार का कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, मास्क नहीं पहना जा रहा है। वैक्सीनेशन सेंटरों की बात की जाए तो फर्स्ट डोज लगाने के लिए तो लोगों के बीच काफी उत्साह देखा गया था, लेकिन अब जैसे ही एक प्रकार से कोरोना धीरे धीरे जब समाप्त हुआ और अब कह सकते हैं कि इक्का दुक्का केस मिल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में सेकेंड डोज लगाने में लोग जो है कतराते हुए नजर आ रहे हैं। वैक्सीनेशन सेंटरों में भीड़ देखने को नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे लोगों की जो काफी लापरवाही है वो देखी जा सकती है। लोग अब जो है कोरोना जैसी महाबीमारी को भूल चुके हैं और किसी भी प्रकार से जागरूक नागरिक बनके वो अपनी भूमिका निभाते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस लापरवाही का खामियाजा प्रशासन को उठाना पड़ेगा या आम जनता को। बिल्कुल ठीक कहा कुलभूषण आपने, क्योंकि प्रशासन के साथ साथ जनता को भी जागरूक रहने की जरूरत है और इसके साथ ही अलर्ट होने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, इसके साथ ही और वो कौन सी बड़ी खबरें हैं छत्तीसगढ़ की जिससे आज पूरे दिन जो बड़ी खबरें रहेंगी और साथ ही जिससे जनता का पूरा सरोकार है?
एक मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को IANS के सी वोटर सर्वे में यहाँ पर देश का सर्वोच्च मुख्यमंत्री चुना गया है। उन्हें अच्छी रेटिंग प्राप्त हुई है। जिस तरीके से उन्हें जनहित में प्राथमिकताओं के साथ में विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया है, साथ ही यहाँ पर स्कूल में जो यहाँ पर प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, लाखों रुपए की फीस देकर उन्हें निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई है। तो ऐसे जनहित में किए गए उनके कार्यों को लेकर एक सर्वोच्च मुख्यमंत्री की रेटिंग प्राप्त हुई है देश में। तो एक सबसे बड़ी बात है, गौरव की बात है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को इस तरह से एक सर्वे में ये गौरवान्वित करने का मौका प्राप्त हुआ। यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा कांग्रेस के जो प्रदेश सचिव हैं सप्तगिरी शंकर उल्का, वो छत्तीसगढ़ के 5 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं और कल से उनका दौरा शुरू होगा। कल यहाँ पर वह रात को 8:30 बजे पहुंचेंगे और इसके बाद 21 तारीख को वो अंबिकापुर के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर सरगुजा में जाकर सरगुजा में बन रहे राजीव भवन जो कि कांग्रेस भवन है उसका अवलोकन करेंगे। अंबिकापुर में जाके पार्टी कार्यकर्ताओं से, वहां के स्थानीय नेताओं से एक बैठक लेंगे। इस तरीके से जसपुर जाएंगे। साथ ही इन 5 दिवसीय दौरे के दौरान वह सरगुजा, जसपुर और अंबिकापुर के साथ अन्य स्थानों का भी दौरा करेंगे। तो एक बड़ा अहम दौरा माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मिशन 2023 को लेकर कांग्रेस जुट गई है, तो एक तरह से प्रदेश सचिव का यह दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और जिस तरीके से बता रहे हैं कि सरगुजा चूंकि TS सिंहदेव का क्षेत्र है और अंबिकापुर चूंकि वह वहां के विधायक हैं, तो ऐसे में सप्तगिरी शंकर उल्का का जाना, क्योंकि 2.5 साल फार्मूले की जो बात आ रही है यहाँ पर TS सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच, मुख्यमंत्री को लेकर जो खींचतान चल रही है, कांग्रेस में जो अंतरकलह चल रही है, ऐसे में सप्तगिरी शंकर उल्का का उनके क्षेत्र में जाना भी एक अहम तो उसमें देखा जा रहा है। जी मोनिका। ठीक, अमित, कुलभूषण का रुख कर लेते हैं। कुलभूषण, इसके साथ ही वो कौन सी बड़ी खबरें होंगी आज की, जिससे आज जो पूरे दिन होंगी, और साथ ही जनता का जिनसे पूरा सरोकार है? बिल्कुल, इस समय मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर लगातार जो है शिकायतों का दौर जारी है। मुख्य निर्वाचन आयोग में राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर शिकायत करती हुई नजर आ रही हैं। कल भी ये देखा गया था कि कैबिनेट के जो मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की शिकायत की थी। कांग्रेस की तरफ से भी लगातार जो है शिकायतें बीजेपी की जा रही है, क्योंकि वर्तमान स्थिति में अगर देखा जाए तो जो मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट में उपचुनाव है, लगातार तमाम कैबिनेट के मंत्री जो दिग्गज नेता हैं वो चुनावी क्षेत्रों का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जनता से जुड़े मुद्दों की बात की जाए तो आज कैबिनेट में जो सब्सिडी देने की बात की जा रही है, ऊर्जा विभाग को लेकर जो है कैबिनेट की बैठक में चर्चा की जाएगी। तो एक ये बड़ी सौगात जो है यहाँ पे आम जनता को मिल सकती है। थोड़ी सी राहत जरूर जो है बिजली में मिलती हुई नजर आएगी। दूसरी तरफ आदिवासी वर्गों को भी जो है साधने की कोशिश यहाँ पे जरूर की जा रही है, क्योंकि 3 विधानसभा सीट है, 1 लोकसभा सीट है। तो कह सकते हैं कि जो आदिवासी वर्ग है इनको बीजेपी सरकार की तरफ से साधा जा रहा है। तो एक बड़ी सौगात ये भी आदिवासी वर्ग के लिए है। इसके साथ ही जो कर्मचारी संगठन है उनका आंदोलन अब नहीं हो सकेगा, क्योंकि सीधे तौर पे इससे एक बड़ा नुकसान बीजेपी सरकार को हो सकता है। तो प्रशासन सरकार ने फैसला लिया है कि 30 अक्टूबर तक किसी प्रकार के कोई भी संगठन जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर नहीं आएंगे। ठीक, कुलभूषण, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अमित, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल